अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हम सब भी ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज की रेसिपी जो है हमने बनाए हैं गुलाब जामुन। रेसिपी में कुछ फॉल्ट्स हैं, वो फॉल्ट्स आपके साथ शेयर करूंगी। साथ साथ इसी तरीके से अगर आपकी रेसिपी हो जाए ख़राब तो आपने इसको परफेक्ट कैसे करना है। बिल्कुल भी फॉल्ट ज़्यादा नहीं है, मेन फॉल्ट नहीं है, कुछ एक से दो चीज़ का फॉल्ट है जो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। रेसिपी मैं रीपोस्ट भी कर सकती थी कि इसको ना भी बनाऊँ, पोस्ट करूँ, लेकिन मैंने कहा कि चलें ज़रूर इसको पोस्ट करेंगे, बताएंगे कि इसके साथ हमारे साथ आज क्या जो है ना डिफेक्टेड चीज़ हो चुकी है। तो बहुत से लोगों के साथ होती होगी, तो मैंने कहा कि चले इसको छुपाना नहीं है बिल्कुल भी, और आपको परफेक्टली बताना है कि इसमें फॉल्ट आज क्या है। तो आज का फॉल्ट जो है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप में से अगर किसी को परफेक्टली पता चले तो उसने मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है। सबसे पहले हमने लिया है एक बॉल। परफेक्ट जो हमारे पास फॉल्ट है ना वो लास्ट का है, वो लास्ट में मैं आपको बताऊँगी। बिल्कुल फर्स्ट में परफेक्ट है। 4 चम्मच भर के हमारे पास ये मैदे के हैं, टेबल स्पून के। और ये देखें जी, मेरे पास है बेकिंग बेकिंग पाउडर है। बेकिंग पाउडर हाफ टेबल टीस्पून है। और ये मेरे पास है खुश्क दूध, और खुश्क दूध जो है ये तकरीबन पौना कप है। जितना दूध लेंगे उतना ही सारी चीज़ों की मेजरमेंट जो है वो रखेंगे। छोटा 1 कप आप कह सकते हैं कि वो मेरे पास दूध का है। अच्छे से हमने सारी चीज़ों को लिया है छान। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से परफेक्टली ये छान चुकी हैं। इनको हमने जो है आपस में कर लेना है अच्छे से मिक्स। और फिर हमने एक जो इसकी बेहतरीन सी डो है ना वो गूंदनी है। लेकिन उससे पहले मैंने 3 चम्मच जो है घी के इस्तेमाल किए हैं इसके अंदर। और इसका एक जो है परफेक्टली जो डो है वो हम बनाएंगे, और साथ साथ हम माशाल्लाह से आपको हम बताते जाएंगे। रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और इनकरेज ज़रूर करें कि हमने जो है ना आपको परफेक्ट चीज़ बताई है, बिल्कुल भी फाल्टेड चीज़ नहीं बताई। और माशाल्लाह से ये देखें, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैंने ना डो को गूंदना है। नॉर्मली दूध है, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और डो को गूंदते जाएंगे। अगर ये देखें जी, मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून जो है ना अंदाजे से डाल लिया है, और मैं इसको अच्छे से कर लूँगी मिक्स। तो जो नरम वाली जो एक डो है ना वो हमने बनानी है, बहुत ज़्यादा सख्त वाली डो हमने नहीं बनानी। और ये देखें जी, माशाल्लाह से ये देखें। अब इसी को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। दूध हमारा जो हमने डाला है ना वो परफेक्ट है, जितना हमें ज़रूरत थी ना हमने उतना ही, ये तकरीबन 4 चम्मच जो है ना वो हो चुका है। इसी तरीके से इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है डो को। और उसके बाद हमने इसको तकरीबन 10 मिनट्स के लिए जो है ना वो रेस्ट देनी है। ये देखें जी, इसी तरीके से 10 मिनट हम इसको रेस्ट देंगे। और उसके बाद मैं इसको जो है ना एक उसमें निकाल लूँगी दूसरे वाले बर्तन में। और ये जो है फिर इसके बाद मैं इसके जो है अच्छे से गोल गोल जो बाउल है ना वो बनाऊंगी। ये देखें परफेक्ट हो चुकी है, थोड़ी सी नरम है और नरम ही चाहिए, सख्त डो जो है ना इसकी ज़रूरत नहीं है। ये देखें निकाल लिया है एक बर्तन में। और ये देखें जी, माशाल्लाह से थोड़ा थोड़ा पीस लेते जाएंगे। ये उठा रहे हैं बिल्कुल परफेक्टली। ये देखें शेप बन रही है, बहुत राइट है। और जैसे जैसे आप जो है ना देखते जाएं, अभी तक ये बिल्कुल सारी रेसिपी परफेक्ट जा रही है। मैंने आपके साथ जो फॉल्ट है वो ज़रूर शेयर करना है, ताकि आप लोगों को भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए कि किस तरीके से यहाँ पे जो है 1 से 2 मिस्टेक की वजह से हुआ है। ये देखें जी, थोड़ा थोड़ा हम इसको लेंगे और ये हल्के हल्के हाथों से हम इसको अच्छे से कर लेंगे गोल, क्रैक्स ना पड़े। आपको समझ आ जाएगी कि किस तरीके से ये जो परफेक्टली हो चुका है। तो ये देखें जी, शेप आप कोई सी भी इसको दे सकते हैं। ये देखें हमने इसकी ना राउंड शेप रखी है, इसी तरीके से हम इसको गोल गोल बनाते जाएंगे। और एक जो दूसरी सेपरेट प्लेट है ना उसमें हम इसको रखते जाएंगे। और माशाल्लाह से देखें परफेक्ट है, बिल्कुल राइट है, डो भी ठीक है। इसकी एक छोटा पीस हमने बनाया ताकि हम इसका ऑयल चेक करें। चाशनी बनाएंगे। और ये देखें जी, चाशनी हमने जितना चीनी लेनी है जितनी, उतना ही हमारे पास जो है पानी होना चाहिए। अब पौना कप मेरे पास पानी है, पौना कप मैंने चीनी ली है, पौना कप ही मेरे पास वो सारा टोटल मटेरियल था। और जो उसमें कह सकते हैं कि मेरे पास खुश्क दूध था वो भी इतना ही था।
तो देखें जी, बेहतरीन सी अब चाशनी बनाएंगे। बहुत ज़्यादा चाशनी को ओवर कुक नहीं करना, एक तार की भी नहीं होनी चाहिए, जिस तरह हल्की हल्की चिपचिपी सी बस होनी चाहिए। इलायची के चंद दाने डालेंगे अच्छी सी खुशबू के लिए, नहीं पसंद आप स्किप कर सकते हैं। और ये देखें जी, माशाल्लाह से इसी तरीके से 1 से 2 बॉयल आ जाएगा तो ये हमारी जो चाशनी है ना ये रेडी हो जाएगी। और माशाल्लाह से देखें परफेक्टली ये पक रही है। 3 से 4 मिनट हमने पकानी है। देखें हल्की सी बस चिपचिपाहट है, वो बिल्कुल एक तार या इस तरीके से कुछ भी नहीं है। मैंने आपको दिखा दिया है। चाशनी को रख दिया साइड पे। एक हमने लिया है जी ये बर्तन, इसके अंदर हमने जो है ऑयल डाल दिया है। अब हमने जो है इसको पहले फुल हीटेड कर लेना है, उसके बाद ये चेक कर लेंगे और उसके बाद हम जो है इसकी आंच जो है वो मीडियम रख के तो हम इसको करते जाएंगे। और ये देखें जी, माशाल्लाह से ये हो गया परफेक्ट। और यहाँ भी आप देख लीजिए कि ये बाउल छोटा था और ऑयल ठीक था, तो ये तैरना शुरू हो गया है। इट्स मीन के डो आपकी परफेक्ट है। और यहाँ पे जो इस वक्त जो चीज़ है ना, ये देखें हमारा ऑयल कम है। यही चीज़ जो है ना एक इसमें काउंट हुई है फॉल्ट में। ऑयल कम था, जो हमने ऑयल कम रखा है। ऑयल ज़्यादा होना चाहिए था ताकि ये कम्प्लीटली ये जो है ये डूब जाए और उसके बाद ये जो है पकना परफेक्ट पकें, चिपके नहीं। तो ये भी पता था कि चिपकने नहीं चाहिए, इसको मिक्स करते रहें। लेकिन ये था हमारा यहाँ पे जो ऑयल था ना वो कम है। और इस तरीके से ये देखें जी, अब मैंने ऑयल को ही मिक्स कर रही हूँ, उनको बिल्कुल भी नहीं मैं हिला रही। गुलाब जामुन को भी जस्ट ऑयल मिक्स किया है, फूल भी रहे हैं माशाल्लाह से। ये देखें फ्लोटिंग भी शुरू हो चुकी है। लेकिन वही एक जो चीज़ थी ना कि कम्प्लीटली वो जैसे ही हाफ साइड जो है वो डन हुई है, हाफ साइड ऊपर रही है, तो इसकी वजह से इसकी हल्की सी जो शेप है ना वो डिस्ट्रॉय हो गई है। रीज़न यही हुआ कि ऑयल जो था ना वो कम था। तो यहाँ पे आपका जो ऑयल है ना वो इतना होना चाहिए कि ये परफेक्टली जो है ना ये इसके अंदर डूब जाएं। ठीक है जी, यहाँ पे भी इस चीज़ को आपने नोट रखना है। और मैंने बेशक मैं ये वीडियो नहीं भी पोस्ट कर सकती थी मैंने कहा, लेकिन चलें पोस्ट करते हैं, बनाते हैं, साथ साथ आपके साथ शेयर करते हैं कि जहाँ से 1 से 2 छोटी मिस्टेक से भी जो आपकी वीडियो है ना वो ख़राब हो सकती है। ये देखें जी, इसमें अभी हमारी जस्ट शेप जो है ना थोड़ा सा खुली है, खुली नहीं है कह सकते हैं, शेप चेंज हुई है सिर्फ। यहाँ पे रीज़न था कि कम था ऑयल। तो ये देखें फ्राई अच्छे से हो चुके हैं, निकाल लेते हैं। ये देखें जी, और एक बाउल के अंदर जस्ट शेप जो है ना टूटा कुछ नहीं है, खुला कुछ नहीं है, ये देख सकते हैं आप। जस्ट शेप की रीज़न वो हुई ऑयल कम था। तो ये देखें माशाल्लाह से हो चुका है। ये इसको निकाल लिया, फ्राई कर लिए हैं कम्प्लीटली। अब दूसरी रीज़न ये देखें, चाशनी हमारी कम है। तो ये भी सबसे बड़ी बात थी कि चाशनी कम थी। तो एक तरफ से ये जो अच्छे से पके हैं, दूसरी तरफ से नहीं पके। मेजरमेंट कोई भी ज़रूरी नहीं है, चीनी की सिर्फ आप मेजरमेंट रखें। आप पानी की थोड़ी सी मेजरमेंट ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने अब एक गोल वाले बॉल में डाल दिया ताकि ये जो है डिप हो जाए। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, इसमें भी यही चीज़ थी कि इसके अंदर चाशनी कम थी। तो आपने ना चाशनी जो है ना वो तकरीबन आपने 2 कप की बनानी है। चीनी बेशक आप 1 कप ही रखें, लेकिन आपने चाशनी 2 कप की रखनी है। अब मैंने इनको रेस्ट दे दिया कि थोड़ी देर रेस्ट देते हैं और उसके बाद मैं आपको ये दिखाती हूँ। और माशाल्लाह से ये है बिल्कुल राइट है, ठीक है, जायका ठीक है, टेस्ट ठीक है। रीज़न इज़ दैट कि ये इसी तरीके से इसके साथ जो हुआ है ना, देखें चाशनी जो है ये चाशनी में भी कंप्लीट डूबे होने चाहिए। ठंडे हो चुके हैं, आपको दिखाते हैं काट करके। और ये देखें इसकी वजह यही हुई है कि हाफ साइड से ये देखें ये देखें चाशनी की रीज़न कम थी। ज़रूर इन चीज़ों को मद्देनज़र रखिएगा। अगली दफ़ा रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, मैं भी ट्राई करूँगी, आप भी ट्राई कीजिएगा और मुझे रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। मिलते हैं फिर एक अच्छी बेहतरीन नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।